तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर येजी का जो हाउस था वहां पे पहुंच जाता और अचानक से एक पावरफुल प्रेशर यहाँ पर फील करने लगा। अब आके वांगलिंग के सामने एक पुरानी आवाज सुनाई देती और ये तुरंत ही उस आवाज की तरफ ग्रीटिंग सीनियर्स। ये इस दौरान एक ओल्ड मैन जो कि ज्यादा उम्र नहीं होगी, 40 के आसपास दिखने में थे, यहाँ पे प्रकट हुए और जो वांगलिंग के बगल में डिसाइपल था नूरोंग करके, उसे यहाँ से जाने को कहे। अब इनका नाम येजी था। ये तुरंत ही वांगलिंग से कहे कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम वुयू के डिसाइपल नहीं हो, वुयू ने तुम्हें भेजा है, मतलब वो शायद किसी परेशानी में हो। वांगलिंग भी अब इन्हें पूरी स्टोरी सुना देता है। इसे मालूम था कि सामने वाला बंदा नासेंट लेवल का सोल एक्सपर्ट है, तो आराम से इसे मार भी सकता। और ये जी इसकी बातों पर भरोसा भी इसलिए कर लेते हैं कि जाने से पहले 200-300 साल पुरानी बात थी, वुयू ने कहा भी कि उनका जो कॉप्स पपेट है वो एडवांस करने वाला था। और ऐसा कभी कभी होता भी है कि पपेट एडवांस करे और सामने वाला उसका ओनर अगर कमजोर पड़ जाए तो पपेट रेबेलियन कर ही देता है। और ये जी खुद भी सोचते हैं कि वो जो पपेट है वो नासेंट सोल लेवल में भी मेडिस्टेस, तो शायद ये भी इतनी आसानी से वो यू की मदद नहीं कर पाए, पर क्योंकि उन्होंने वांगलिंग को भेजा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा। अब ये जी अपने डिवाइन सेंस से वांगलिंग की बॉडी को एब्जॉर्ब कर और हैरान थे क्योंकि वांगलिंग की बॉडी में ये एनर्जी था और ये समझ चाहते हैं कि वो यू ने इसे यहाँ पर क्यों भेजा है। वांगलिंग को देखने के बाद इनकी नजर अडाई पर पड़ती है, यानी वो जो पपेट। वांगलिंग इस दौरान येजी को बताता है कि इसका नाम अडाई है, सीनियर वुयू के साथ कई सालों से था। अब येजी भी कहते हैं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर ये एनर्जी काफी ज्यादा है, तुम यहाँ पर कल्टीवेट तो कर सकते, क्या क्या तुम यहाँ पर डिसाइपल बनना चाहोगे। वांगलिंग भी तुरंत ही मान जाता है और येजी भी इसे तुरंत ही सेकेंड जनरेशन का डिसाइपल बना देते हैं। और इस दौरान येजी कहते हैं कि अडाई को कुछ समय तक मैं रखना चाहूँ। वांगलिंग थोड़ा चिंतित हो जाता पर ये समझाते टेंशन मत, मेरे जूनियर ब्रदर वुयू के साथ इसका रिलेशन है तो मैं इसे हर्ट तो नहीं कर, मैं इसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाऊंगा। अडाई चिल्लाता है पर फिलहाल ये जी इसे लेकर यहाँ से चले जाते, पर जाने से पहले ये जी यहाँ पर वांगलिंग को एक टोकन देकर जाते। इनके जाने के बाद मूरोंग फिर से वापस और ये हैरान, वांगलिंग को ये अभी एंसेस्टर बोल रहा था और वांगलिंग इसे समझा रहा था कि तुम मुझे एंसेस्टर मत, पर मूरोंग बता पहले तो मैं मान भी जाता, पर अब आपके पास टोकन है तो मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे सजा मिल सकती। इधर मूरोंग वांगलिंग को एक रूम की तरफ लेकर जाता क्योंकि वांगलिंग के लिए अब एक रूम भी असाइन हो चुका था। इधर येजी को दिखाया जाता जो कि यहाँ पर अडाई के सेंसेस को फिलहाल थोड़े सील कर देते। और यहाँ एक बंदा और प्रकट हुआ, लुओ शाह करके, जो कि येजी से कहते कि तुम्हें उस लड़के का भी सोल थोड़ा सील कर देना था, यानी थोड़ा अपना सेंस वहाँ पे रख देना था, डिवाइन सेंस, ताकि तुम उसे ऑब्जर्व कर सको। पर येजी कुछ नहीं कहते। इस दौरान ये जो लुओ शाह था अडाई को हर्ट करने जाते, पर येजी से रोकते हैं कि ये मेरे छोटे भाई, पर्सनल असिस्टेंट टाइप समझ लो, तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। पर ये जो बंदा लुओ शाह था ये काफी गुस्से में कहते कि पहले तुम्हारा भाई जा चुका और अब तुम उसके चक्कर में यहाँ से जाना चाहते, तुम्हें तो पता है कि हमारे लॉर्ड सी ये किसी और का नाम लेते, वुयू को डिवोर करना चाहते, तुम्हें करने देना चाहते। अब ये जी भी इस दौरान बोलते हैं कि मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेता हूँ, मैं लॉर्ड जी से ऑर्डर लेता हूँ। इस दौरान ये जो भी थे ये येजी को बोलते हैं हमेशा याद रखना कि तुम कॉप सेप के बस आउटर डिसाइपल हो और फिलहाल तुम इस अडाई के साथ क्या करने वाले हो। येजी कुछ बोलते नहीं पर ये सोचने लगा कि 400 साल पहले मैं कॉप सेक्ट में एंटर किया था और 400 साल लगे इन्हें नासेंट सोल लेवल में पहुंचने पर, और इन 400 सालों में इनका भी जो पपेट वो काफी होशियार हो चुका था जो कि इन्हें डिवोर करना चाहता था। और अब इन्हें समझ में आने लगा कि कॉप सेक्ट वाले करना क्या चाहते, पर शायद काफी लेट हो चुका था। तो यहाँ पे चालू होती मिस्ट्री थोड़ी। जो कॉर्प सेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इनका लोकेशन आज तक किसी को पता नहीं। तो जो मेन कॉर्प सेक्ट है वो रैंक 5 के कंट्री में, बाकी जगह इनके बस ब्रांचेज हैं, और जहाँ पर येजी है फिलहाल वो भी बस एक आउटर ब्रांच टाइप। और येजी को अब जाके समझ में आ चुका था, बल्कि इन्हें पता चल चुका था कि बेसिकली ये कॉर्प सेक्ट वाले इन्हें जानवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब ये लोग अपने पपेट को रिफाइन करते तो जैसे कोई पावरफुल बंदा मर जाता है तो उसके सोल को इस पपेट में डाल दिया जाता। पहले इनको ये नहीं पता था, और जैसे जैसे वो पपेट ग्रो करता वो सोल भी स्ट्रांग होने लगा और बाद में वो सोल इन्हीं लोगों को निगल जाता है, जैसा कि वुयू के साथ हो रहा था और अब इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा था। ये जी समझने तो लगे पर ये रिबेलियन कर भी नहीं सकते थे, नहीं तो फालतू में मारे जाते। और इन्हें समझ में भी आने लगा, जितना ये समझ रहे थे इन्हें पता चल रहा था कि कॉर्प सेक्ट वाले कितने पावरफुल है। और ये जी को ये भी मालूम कि ये नासेंट लेवल के सोल एक्सपर्ट हैं, इनका जो पपेट है वो इन्हें निगल जाएगा, पर इनका जो सोल होगा
वो किसी और पपेट में डाल दिया जाएगा, तो इन्हें फ्यूचर में मौका मिलेगा। जिस पपेट में ये जाएंगे, सामने वाले बंदे को फ्यूचर में जाकर निगल सकते थे। मुझे पता ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जी को एक चीज और पता था, अगर ये नासेंट सोल लेवल पे ही फंसे रहे, सोल फॉर्मेशन लेवल पे गए नहीं, तो जो बैटल्स होते हैं उनमें इन्हें यूज किया जाएगा और फिर वहां पर ये मारे ही जाएंगे। क्योंकि फिलहाल ये लोग जहाँ रहते हैं शायद ये रैंक 3 का कंट्री है, और अगर ये सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच गए तो ये रैंक 4 की कंट्री में एक एल्डर बन सकते हैं। कॉर्स पपेट के किसी ब्रांच को अकेले हैंडल कर सकते हैं। ये जी फिलहाल लुओ शा से कहते हैं कि ये जो अडाई है ये तो कोर फॉर्मेशन लेवल पर भी नहीं, तुम्हारी नजर इस पर क्यों है? और ये जी कहते मैं तुम्हें इसे हट करने नहीं दे सकता। लुओ सा फिर से हंसता है। लुओ सा दिमाग लगाता कि ये जी, जब तुम्हारा बॉडी मेरे हाथ में हो तो तुम्हारा सोल हम अडाई की बॉडी में डाल सकते, ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है तुम्हारे लिए। ये जी भी मन में सोच, ये पहली बार जब इसने अडाई को देखा था तो इसने भी सेम सोचा था। ये जी अपने ख्यालों में खो जाते हैं। पर लुओ सा फिर से पूछ कि तुमने न तो अडाई को भी फील किया न तो उस लड़के का सोल, तुम सोच क्या रहे हो? ये जी बोलते हैं फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये कोर फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाए। और ये यहाँ पर लुओ शा को थोड़ा भटका देता है और फिलहाल ये किसी बैटल ग्राउंड के बारे में बात कर कि जो कि 2-3 दिनों में खुलने वाला था। लुओ शा इसे फिर से समझा कि अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दे दोगे तो जो तुम्हारा सोल होगा मैं उसे अच्छे से रखूंगा, और जब सही बंदा मिलेगा तो उसमें तुम्हारे सोल को मैं डाल सकता हूँ, मतलब तुम उसके बॉडी को पोजेस कर लोगे। अब है भी ये लोग कॉर्प सेक्ट के, तो इनका टेक्निक्स भी थोड़े अलग। ये जीजाई ये अभी भी कुछ बोलता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग को एक केव मिल चुका था और मूरोंग इसे काफी अंदर लेके आता है कि ये केव आपको एल्डर या जो भी बोल लो ये जी ने अलॉट किया है, यहाँ पर कल्टीवेशन आपका काफी अच्छा हो सकता है। वांगलिंग फील करता है कि यहाँ पर जो इन एनर्जी थी ये काफी कंडेंस फॉर्म में थी, और फिलहाल मूरोंग के जाने के बाद यहाँ पर कल्टीवेशन में लग जाता है और इसे समझ में आता है कि वो यूं झूठ नहीं बोल रहा था एटलीस्ट। पर लेकिन एक चीज तो था, इसने येजी की नजरों में कुछ और फील तो किया था, एक डेंजर। हालांकि दिखने में वो काफी अच्छा दिख रहा था, बात करने में, पर शायद वो एक सांप के समान था। क्योंकि अडाई को लेकर वो गया था तो ये वांगलिंग समझ सकता था, और वांगलिंग अभी कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि सेटुनान एक गहरी निद्रा में जा चुके थे। क्योंकि अगर वो जागे तो येजी के दिमाग में क्या चल रहा है शायद वो देख पाते। फिलहाल ये सोचता है कि फिलहाल यहाँ कल्टीवेट करता हूँ और मौका देखकर भाग जाऊंगा। इधर ही कल्टीवेट कर रहा था, वहीं आसमान में इंद्रधनुष सा दिखने लगा। अब इसकी ऑरा की वजह से बहुत सारे लोग सप्रेस होना शुरू हो जाते। इवन नासेंट सोल लेवल के बंदे थोड़े प्रेशर फील करते। वही एक पहाड़ पर जो कि डाओ सेक्ट पास, ये डाओ सेक्ट वही है जहाँ पर वांगलिंग पहले रहा करता था, उसे इन्होंने हराया। और यहाँ के जो लीडर थे पूनान जी, ये अचानक से अपनी आंखें खोलते कि 100 किलोमीटर तक एक ऑरा फैल गई थी, और ये काफी से देखकर एक्साइटेड थे क्योंकि जो ऑरा थी शायद इसे एब्जॉर्ब करके ये लोग अपना पावर लेवल बढ़ा सकते थे। तो एक के बाद एक आसपास के जो भी पावरफुल लोग थे वो जाग चुके थे। इधर येजी को दिखाया जाता है जो अचानक से उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जाने से पहले ये अपने डिसाइपल्स को आदेश दे देते कि अगर कोई गलती से भी एंटर करना चाहे तो उसे मार देना, मैं कुछ समय के लिए बाहर। और वो जो टेंग फैमिली थी जिससे अपना वांगलिंग बच के भागा था, उनके भी जो सीनियर थे टेंग हुआ युआन, उन्हें दिखाया जाता है। और ये भी अपने फैमिली को कुछ निर्देश देके यहाँ से निकल जाते हैं। और ये सभी लोग हेवन टावर की तरफ बढ़ रहे थे, शायद जहाँ पर ये ऑरा फिक्स। सबसे पहले यहाँ पर पूनांजी पहुंच जाते हैं, यानी अपने हेवन टावर। पूनांजी का पावर लेवल फिलहाल नासेंट सोल के मिड स्टेज में, और शायद अगर यहाँ पर ये ऑरा एब्जॉर्ब कर तो नासेंट सोल के लेट स्टेज में जा सकते थे। पूनांजी इस जगह को याद कर दूसरी बार ये यहाँ पर आए थे। पहली बार ये 500 साल पहले आए थे, और उन 500 साल पहले जाओ क्लैन, मतलब ये लोग जहाँ रहते हैं इस जगह को जाओ कहा जाता। इन लोगों को रैंक 4 की कंट्री ने उस फॉरेन बैटल ग्राउंड में घसीट दिया, जिसके बाद टोटल ये 23 लोग गए थे और उनमें से आखिरी यही बच के आए थे। जैसे कि वांगलिंग जहाँ पर था पहले हैंग्यू सेक्ट, उसके एक सीनियर को पूनांजी ने देखा था कि वो कैसे एक कल्टीवेटर के द्वारा खत्म कर दिया गया। इसीलिए पूनांजी जल्दी से अपने पावर लेवल को नासेंट सोल से ऊपर यानी कि सोल फॉर्मेशन स्टेज पर ले जाना चाहता था। इधर ये हेवन टावर की तरफ देखता है और कहता है मैसेंजर पूनांजी मैं आ चुका हूँ। टावर से भी एक आवाज आती है कि पूनांजी मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, इतना फॉर्मली बात करने की जरूरत। और पूनांजी इस बंदे को मैसेंजर कहा और ये कहते हैं कुछ मटेरियल्स जो आपने बोले थे मैंने उन्हें इकट्ठा किया। और ये जो मैसेंजर था तुरंत इस बैग को ले लेता, और ये मैसेंजर बोलता है कि तुम एकमात्र बंदे थे जो 500 साल पहले उस फॉरेन बैटल ग्राउंड से वापस लौट पाए। मैंने अपने सेट को इन्फॉर्मेशन दे दिया है
अगर तुम इस बार नासेंट सोल के लेट फेज में पहुंच गए तो तुम हमारे साथ जा सकते हो। तुम्हें वो लोग डिसाइपल बना लेंगे। इस दौरान यहाँ पर दो और लोग, एक मैन और एक वुमेन, यहाँ पर पहुंच जाते। ये जो बंदा था ये 30 साल का दिख रहा था और ये अपना नाम हे हुआन करके बताता है। फीमेल भी दिखने में काफी सुंदर थी और ये अपना नाम चेन यान बताती है। तो बंदे का नाम चेन हुआन और इस लड़की का नाम चेन यान। मैसेंजर उन दोनों को इग्नोर मार दे क्योंकि उसके हिसाब से पूनांजी एकमात्र बंदा था जिसको कि ये थोड़ा इज्जत वगैरह या जो भी बोल लो दे सकता था, बातें कर सकता था। इस दौरान 10 और लोग आ चुके थे, जैसे कि वो टेंग हुआ युआन। आखिरी में सबसे येजी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और येजी को देखकर ये जो मैसेंजर थे एक स्माइल देते हैं। इधर आसमान में वो जो रेनबो दिख रहा था इस हेवन टावर पर उसके ऑरा आने लगा और नीचे में एक ब्लैक होल सा बनने लगता है। अब इस ऑरा की वजह से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते, बस 4 लोग पीछे नहीं हट। वो था पूनांजी, येजी, एक वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन और एक टियांडाओ सेक्ट के कोई ओल्ड मैन थे। ब्लैक होल में से एक सीनियर और बाहर आता और ये जो मैसेंजर था इनको भी एक मैसेंजर कह के ही बोलता, पर काफी रेस्पेक्ट दिखा रहा था। हालांकि उनके बॉडी से निकलने वाला प्रेशर इतना खतरनाक कि पूनांजी भी इसका चेहरा मानो उतरने सा लगा, क्योंकि सामने वाले बंदे को ये पहचान चुका था। ये जो भी बंदा था ये जायन डेमन फैमिली का बंदा, और 500 साल पहले पूनांजी ने इस बंदे को देखा, एक बंदे को डायरेक्टली निगलते हुए। अब ये बंदा बोलता है कि फॉरेन बैटल ग्राउंड खुलने वाला है 5 महीनों के बाद और तुम लोगों को 1 लाख किलोमीटर एरिया को घेरना है। और ये कुछ एंगल्स, लोकेशन वगैरह भी देता और 60 टोकन ये सामने की तरफ उछाल देता। 7 टोकन उछालने के बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता और उसने कहा बस 3 टोकन ही, यानी 3 सेक्टर से एंटर कर सकते, यानी 4 टोकन टूटने चाहिए। पर अचानक से फिर से बाहर आता और ये बोलता अगर कोई बीड मिले तुम्हें फॉरेन बैटल ग्राउंड तो तुम्हें मुझे उसे देना पड़ेगा और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा, और अगर तुमने उसे अपने पास रख तो तुम्हारा पूरा जो प्लान है उसे ही निपटा दूंगा। और फिलहाल ये एक इमेज दिख कि कैसा वो बीड दिखता है। अगर वांगली यहाँ पर होता तो इस बीड को पहचान जाता, क्योंकि ये बीड इसी के पास है। मैसेंजर भी यहाँ पर इन लोगों को समझाते कि तुम इस बैटल में बस कोर फॉर्मेशन और नासेंट सोल कल्टीवेटर्स को नहीं ला सकते, बस तुम अपने फाउंडेशन लेवल के बंदों को इस बैटल में इन्वॉल्व कर सकते। अभी जो 7 लोग यहाँ पर आए फिलहाल ये इस बारे में सोचने लगा। वही दूसरी तरफ वांगलिंग को दिखाया जाता, क्योंकि जो प्रेशर रिलीज हुआ था उसे ये फील कर चुका था और इसे लग कि शायद ये जी कहीं वहीं पर गया हो। पहले अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है पर इसे ज्यादा दूर तक ये भेज नहीं पाता है। वही वांगलिंग ये जो इन एनर्जी जो कि अंडरग्राउंड में था इसे लगातार एब्सॉर्ब कर और हैरान, क्योंकि काफी प्योर फॉर्म में थी। पर वांगलिंग इस दौरान ये हैरान हो जाता क्योंकि इसका जो हेवन डिफाइंग बीट उसके आसपास बहुत सारे लिक्विड इकट्ठा होने लगे। वांगलिंग इन दिनों इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रहा था उसके अंदर क्योंकि इसके लिए उसे काफी लिक्विड चाहिए और पहली बार लिक्विड अपने आप इकट्ठा हो रहा था और वांगलिंग इन लिक्विड्स को इकट्ठा करने लगा। अब ये कल्टीवेट करते रहते हैं और जो स्टोन बीट था आसपास जो फॉग एनर्जी थी, इन एनर्जी थी, उसे एब्जॉर्ब करके लिक्विड प्रोड्यूस करते रहते। अभी काफी कुछ, क्योंकि लगातार अब ये इन लिक्विड को इकट्ठा करने लगा था। पर ये जो लिक्विड था ये काफी ज्यादा इन एनर्जी से भरा था। लगातार ये कई सारे बर्तन निकालता है, जैसे कि हम गॉड भी कहते, और इन लिक्विड्स को इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। और इस समय बीड में कुछ चेंजेस भी आ रहे थे। ऐसे सीटू नन की बात याद आती कि उन्होंने कहा था कि अगर ये बीड 5 प्रकार के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कि मेटल, वुड, तीसरा वाटर, चौथा फायर और 5वां अर्थ, तब जाकर के इस बीड का पूरा पोटेंशियल अनलॉक हो और ये तुम्हें अपना ओनर मान लेगा। वाटर एलिमेंट तो भर चुका था, जो कि वांगलिंग इसमें बहुत बार लिक्विड्स यूज कर चुका था, पर फिलहाल इसमें एक लीफ दिख रहा था, एक हरा मार्क, यानी ये वुड एलिमेंट। और वुड एलिमेंट वांगलिंग ने कई बार चेक किया था पर इसे मिला नहीं था। पर इस समय बीड पर एक लीफ मार्क बन चुका था। वांगलिंग यहाँ से बाहर निकलने लगा, पर यहाँ पर इसे मूरोंग मिल और इसे मना कर पहले एंसेस्टर ने मना किया। ये येजी की बात कर रहा था, ये कोई फिलहाल केव से बाहर नहीं जा सकता। अब यहाँ पर कई सारे टनल्स बाहर जाने, फिलहाल वांगलिंग इसे इग्नोर मार देता, दूसरे टनल से जाता। यहाँ पर इसे मिड स्टेज का फाउंडेशन लेवल का बंदा मिल, जो कि इसे एक लुक देता। वांगलिंग इधर से भी वापस लौट जाता है। टनल टोटल 11 थे, 5 इनमें से सील और 6 जाने के रास्ते, पर हर एक टनल पर एक न एक कोई डिसाइपल बैठा ही। वांगलिंग समझ जाता है ये सब काम येजी ने किया है ताकि वांगलिंग यहाँ से भाग न। हालांकि वांगलिंग मान लो इनमें से एक को हरा भी दे, पर आगे जाए तो आगे बहुत सारे केव्स, टोटल 30 केव्स को शायद इसे पार करना था, और वहां पर और भी पावरफुल लोग हैं। अब एक बार फिर ये सोचता है काश सितुनान ये जगह होते
इसने ट्राई भी किया था, पर सेतुनान एक गहरी निद्रा में जा चुके थे, तो कुछ भी उधर से रिएक्शन नहीं आता। फिलहाल वांगलिंग फिर से yin एनर्जी कल्टीवेट करने लगा। पहले वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था वो 1 किलोमीटर तक फैल सकता था, पर यहाँ पर जो केव का कुछ स्ट्रक्चर था, कुछ पावर्स थे, तो इसका डिवाइन सेंस काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका था। फिलहाल ये अपने डिवाइन सेंस से 100 मीटर तक की दूरी तय कर सकता था। कोशिश करते करते ये इसे 300 मीटर तक टनल के आसपास पहुंचा पाता है। और वांगलिंग यहाँ पर एक बड़ा सा कॉफिन फील कर, पर कॉफिन से एक खतरनाक बात ये थी कि प्योर yin एनर्जी जो कि कहीं ज्यादा पावरफुल थी, इसे ये सेंस कर सकता था, पर इसे अपने डिवाइन सेंस से ये चेक नहीं कर पा रहा था, यानी अंदर एंटर कर ही नहीं पाता। और इस कॉफिन में एक होल था जहां से लगातार yin एनर्जी यानी yin गैस बाहर आ रहा था। yin एनर्जी मतलब बेसिकली कोल्ड एनर्जी होती। वांगलिंग अब एक ही चीज सोच रहा था कि yin एनर्जी आ कहां से रहा है, अगर इस कॉफिन में से आ रहा है तो कॉफिन में क्या है, अगर इसे मैं पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लूं तो शायद मेरा पावर लेवल बढ़ सकता है। ये फिर से आसपास का yin एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और अपने डिवाइन सेंस को कॉफिन के पास फिर से भेजता है, पर उस होल के अंदर ये एंटर ही नहीं कर पा रहा। लगातार एब्सॉर्ब करने के बाद फाइनली ये एंटर कर पाता। 400 मीटर तक इसका डिवाइन सेंस फैल जाता और वहां पर इसे एक काफी बड़ी बॉडी देखने को मिलती है जो कि हवा में मानो उड़ रही। इस बॉडी के सामने शायद वांगली एक चींटी के समान था, और इस बॉडी पर कई सारे से पर्पल कलर के ग्रीनिश पर्पल पौधे देखने को मिलते, और यही पौधे बेसिकली yin एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर रहे थे। तो ये पौधा बेसिकली इस बॉडी को खा रहा था और ये yin एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था शायद, और इसी की वजह से ये जो बीड था उस पर वो ग्रीन मार्क भी आया था वुड एलिमेंट का। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को वापस खींचना चाहता था, पर अचानक से एक आवाज आती जो कि मानो इसे रोकना चाहती हूँ। आवाज ये थी कि मुझे पहचान लो। वांगलिंग यहाँ पर कैसे भी कर वो जो लिक्विड इसने इकट्ठा किया था yin एनर्जी का, उसे ड्रिंक करता और फोर्सफुली वहां से बाहर निकलता। हालांकि इस दौरान ये खून की उल्टी करने लगता। इसका डिवाइन सेंस इसके बॉडी में आ चुका, पर एक तरह से ये पूरी तरह से हिल जाता है। समय गुजरते जा और कॉर्क सेक्ट में आए हुए वांगलिंग को 4-5 दिन निकल चुके थे, और वहीं ये जो बीड था इस पर 3 वुड एलिमेंट के मार्क आ चुके थे। और जैसे कि पहले क्लाउड वाले मार्क है यानी वाटर के 10, शायद ये जो लीफ वाले मार्क हैं वो भी शायद 10 ही आएंगे। पर अगर ऐसे चलता रहा तो वुड एलिमेंट को पूरा करने में भी 1 आधी साल तो लग जाएंगे, और इसे कॉर्क सेक्ट में पहले से खतरा महसूस हो रहा था। शायद ये इतना देर तक रुक नहीं सकता, और ये जानता था ये अंदर बार बार जा नहीं सकता, यानी उस कॉफिन के पास, क्योंकि सामने जो भी है, जो भी वो पर्पल प्लांट को कंट्रोल कर रहा है, मे भी इसे मार सकता। अब वांगलिंग इसके पास वो जो स्वॉर्ड था उसे फिर से बाहर निकालता है। सेतुनान ने भी कहा था ये जो तलवार है, खास करके इसकी म्यान यानी जिसमें रखा जाता है, ये और खतरनाक। अब ये फिलहाल ये जो फ्लाइंग स्वॉर्ड इसके पावर को बढ़ाना चाहता था, तो इसे इस म्यान को भी रिफाइन करना ही पड़ेगा। हालांकि इसके पास अभी कोई कोर नहीं है, पर फिलहाल अंडरवर्ल्ड एक्सेशन मेथड यूज करने के कारण इसके पास कोल्ड का एक कोर बन चुका था। फिलहाल वांगलिंग का पावर लेवल वैसे भी फाउंडेशन लेवल अर्ली स्टेज के पीक पर था, और एक कुछ ही समय में शायद फाउंडेशन के मिड स्टेज में एंटर कर सकता। और फिलहाल ये जो कोल्ड औरत इसकी बॉडी में ब्लू एनर्जी yin एनर्जी उससे इस वर्ड को रिफाइन करने लगता है। समय के साथ म्यान पर एक पैटर्न बनाने लगा। पहले इसे काफी मेहनत करना पड़ा, पर इस बार उसका 5 गुना कम मेहनत में ये धीरे धीरे इस पर महारत हासिल करने लगा, और अपने बॉडी से इसने जो कोल्ड कोर बनाया था ये बाहर निकाल। कोल्ड कोर एक ब्लू लिक्विड में बदल जाता। वांगलिंग मन उसकी ऑरा काफी डाउन हो चुकी, और इस कोर को ये जो स्वॉर्ड का शीथ यानी म्यान ये उसकी तरफ गाइड कर देते। स्टोरी यहीं समाप्त कर, और मिलते हैं फिर कल एक नए